तीसरे पहर की रात थी। बिजली कड़क रही थी, धरती कांप रही थी और वातावरण में एक अजीब सन्नाटा था। विक्रमादित्य सूर्यास्त्र लेकर खड़े थे, वह पवित्र तलवार जो केवल निष्कलंक आत्मा के हाथों में चलती थी। पर आज तलवार भारी हो गई थी, जैसे वह चेतावनी दे रही हो। तभी पुजारी चीख पड़ा, राजन, वह आपकी आत्मा को कैद कर रहा है। राजा की आंखों में कालापन छाने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सूर्यास्त्र उठाकर राक्षस पर वार किया। पीली रोशनी निकली और राक्षस जलता हुआ चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, और भस्म हो गया। जय घोष हुआ, पर पुजारी का चेहरा संशय से भरा था। उसकी नजर राजा की आंखों में उस कालेपन को खोज रही थी। वापसी में विक्रमादित्य ने सेनाध्यक्ष से कहा, तलवार आज बोझ बन गई थी। जवाब मिला, शायद आप थक गए हैं। लेकिन राजा जानते थे यह कुछ और था। अगली रात विक्रमादित्य ने भयानक सपना देखा। उज्जैन जल रहा था, प्रजा रो रही थी और उनके चेहरे पर राक्षसी मुस्कान थी। वह चौंक कर उठे, पसीने से लथपथ। वह शस्त्र कक्ष में गए, पर वहां की दिव्य ऊर्जा भी उन्हें कमजोर कर रही थी। तभी उन्होंने देखा, उनकी परछाई दीवार से अलग होकर एक जीवित आकृति बन गई। वह बोली, तुम्हारी आत्मा में दरारें आ चुकी हैं। राजा ने सूर्यास्त्र चलाया। पहली 2 बार रोशनी चमकी, पर तीसरी बार तलवार भारी होकर गिर पड़ी। परछाई हंसी और बोली, अब अंधकार तुझ में बस चुका है। राजा जमीन पर गिर पड़े। उसी रात रानी संध्या ने एक चीख सुनी। दौड़ती हुई आई। राजा बेहोश थे, अस्त्र बिखरे हुए थे और दीवार पर काली परछाई का निशान था। अगली सुबह रानी संध्या सत्य दर्पण के पास पहुंची, आत्मा की सच्चाई दिखाने वाला दर्पण। उन्होंने उसमें देखा राजा का चेहरा, पर उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। कुछ दिनों बाद उत्तर से एक युवक आया, नाम था आरव। उसने कहा, मैं राक्षस वध की कथा सुनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजा ने उसकी आंखों में देखा, एक पल को कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने उसे पुस्तकालय में नियुक्त किया। लेकिन एक रात मंत्री वीरभद्र ने देखा, आरव गुप्त कक्ष में काले कमल के सामने बैठा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहा था। हवा में डर समाया था। वीरभद्र चुपचाप लौट आए, पर अब संदेह जाग चुका था। अब प्रश्न है, क्या रानी संध्या सत्य दर्पण से देखी सच्चाई को समझ पाएंगी? क्या वीरभद्र समय रहते चेतावनी देंगे? और क्या विक्रमादित्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ पाएंगे? या सूर्यास्त्र ने उन्हें सदा के लिए त्याग दिया है?